नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। देखो, आज मैं बहुत व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। और किस बात को लेकर कि कल बहरोड के अंदर विधायक महोदय ने जो अमर्यादित शब्द बोले ना, और नारी जगत पर, नारी समाज पर जो प्रहार किया ना, उससे मैं बहुत विचलित हूँ, बहुत दुखी हूँ। क्यों? पूरे विधानसभा क्षेत्र की सब बहनें हमारी बहन हैं, सभी माताएं हमारी माताएं हैं। इस तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र की नारी पर एक अपमानजनक टिप्पणी करना, ये बेहुदा काम है, एक जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। एक जनप्रतिनिधि को थोड़ा सा मर्यादित तो होना ही चाहिए। इस तरह की भाषा बोलकर उसने हमारे क्षेत्र को भी शर्मसार किया है कि हमने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना है जिसको सामने ना बहन बेटी की इज्जत है, ना किसी संत महात्मा की इज्जत है, ना किसी बड़े छोटे की है। मतलब अपने आप को एक चक्रवर्ती सम्राट समझता है कि मैं ही हूँ, कुछ हूँ, जो मेरे खिलाफ कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता दिखाए वो स्वीकार नहीं है, कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत करे वो स्वीकार नहीं है। मतलब कोई भी नहीं, मैं बहरोड में तो मैं हूँ जो कुछ हूँ। जबकि बहरोड की जनता ने बड़े मान सम्मान के साथ में और बड़ी उम्मीदों के साथ में इस व्यक्ति को चुना था, और इस व्यक्ति से सारी जनता भयभीत है, सारे कर्मचारी भयभीत है। और रहा सहाय कसर इसने परसों कल के दिन पूरी कर दी। इसने सारे बहन बेटियों को इतना अपमानजनक टिप्पणी करी जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र के अंदर कोई गंदगी फैलाए, कोई गलत बोले तो उसका विरोध करें। और विधायक ने तो मर्यादा तोड़ी, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे स्थानीय नौजवान, वे बहन बेटी तो उनकी भी थी, वो तालियां पीट रहे थे, उनकी भी तो बहन बेटियां थी, कोई हमारी अकेले की बहन बेटी नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र की बहन बेटियां थी। मैं लानत है उन लोगों को जो ताली पीट पीट कर दांत निकाल रहे थे, हंस रहे थे। ये बहुत शर्म की बात है, इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। और विधायक ने जो टिप्पणी करी ना, जिस तरह की भाषा बोली, मेरे ऊपर भी आक्रमण किया गलत तरीके से। मैं कहता हूँ ये जो महिलाओं पर जो भाषा बोली ना, ये कोई वर्णशंकर ही बोल सकता है। मेरे ख्याल से कोई समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज का व्यक्ति ये भाषा नहीं बोल सकता। निश्चित रूप से वर्णशंकर औलादी इस तरह की भाषा बोल सकती है। तो मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ उस विधायक की। उसने मर्यादाएं तोड़ी है, और ये मर्यादाएं तोड़ी है। पूरे राजस्थान के अंदर इसकी चर्चा हुई है, और ये राजस्थान में दौड़ लगा के दिखा रहा है ना, ये दौड़ लगाना सब बेकार है। वहां की जनता भी देखेगी इसके कृत्य को, इसकी भाषा को, इसके आचरण को। इस तरह का व्यवहार इस आदमी का। और ये व्यक्ति मेरे बारे में कहता है कि मैं इसकी दाढ़ी कटवा के देखो। अरे मेरी दाढ़ी तू क्या कटवाएगा? मेरे को जनता के बीच में 25 साल हो गए रहते हुए। मैं एमए पास हूँ और मैं 3 बार जिला पार्षद का अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ा हूँ। मेरी दाढ़ी तो सबके सामने है, मेरी दाढ़ी क्या कटवाएगा? लेकिन मैं कहता हूँ कि तेरी पैंट शर्ट निकलवा कर देखे तो पता लगेगा तेरे शरीर में कितने घाव हैं, कितने चोट के निशान हैं। तू जयपुर के अंदर अवैध धंधे करता था, जेब काटता था, गलत काम करता था। उस समय क्या होता था? पिटता था, कुटता था, पुलिस के डंडे खाता था, उसके चोट के निशान तेरे आज तक भी नहीं मिटे। और इतनी भीड़ करके दिखा रहा मीडिया में। अरे जिला बनवाया भाई तूने, जिला बनवाने के बाद में तू इतनी भीड़ इकट्ठी कर रही, इतनी तो बंदर बंदरी का तमाशा देखने वाले लोग आ जाते। क्या भीड़ थी? और वो भी तूने दबाव और प्रेशर देकर लोगों को बुलवाया था। इस तरह का एक जनप्रतिनिधि का आचरण हो तो जनता कहां से आएगी? और मैं कहता हूं कि इसने तो मर्यादा ही लांघ दी सारी। इस आदमी ने तो शर्मसार कर दिया। आज कोई भी व्यक्ति है ना, इसकी बात सुनता है तो सब दांतों तले उंगली दबाता है, कहता है यार इतना तो अमर्यादित व्यक्ति हमने कहीं देखा ही नहीं। और जो व्यक्ति मेरे बारे में कहता है किराए का शोरूम चला, हाँ भाई मैं चटनी रोटी खाता हूँ, किसान का बेटा हूँ, किराए का शोरूम है, मैं गरीब आदमी हूँ। तू बड़ा पूंजीपति है। अरे हमें पता है तेरा भाई जयपुर में कच्चे बनियान की दुकान है, मेरा दीपमाला साड़ी शोरूम है बहरोड के अंदर, नामचीन शोरूम है, नाम है जिसका। हम अपने धंधे पे करते हैं, किराए की दुकान हो कैसे अपने कमा के तो खाते हैं। तेरी तरह से भ्रष्टाचार का पैसा तो नहीं आता हमारे पास में। हम ईमानदारी के साथ में अपना धंधा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के अंदर अपनी ईमानदारी की छाप है। अरे तू तो बदनाम शुदा व्यक्ति है, तूने तो लूटा है पैसा, बहरोड को लूटा, बाहर से लूटा, पहले लूटा, बाद में लूटा। तेरे अंदर तो इस तरह का वातावरण है। और मैं कहता हूं कि तूने तो दिखा दिया ना उसी टाइम जब कृषि उपज मंडी का चेयरमैन बनाया, तो तूने अपने भाई को ही कृषि उपज मंडी का चेयरमैन बना दिया। अरे और मर गए था कि ये ताली बजाने वाले लड़के जो दिन रात तेरी जय बोलते हैं, जो तेरे पक्ष की बात करते हैं, तेरे लिए मरते हैं, उनमें से चेयरमैन बना सकता था किसी को? तूने तो सारी हदें पार कर दी, और तू हमारे ऊपर लांछन लगाता है। किस तरह का लांछन लगाएगा तू? जनता हमको जानती अच्छे से, लेकिन तेरा जो बहरूपियापन था ना, वो जनता के सामने उजागर हो गया। और बहरोड की जनता ने तुझे नजदीकी से देख लिया।
लेकिन मैं तेरे को बताता हूँ, तू कहता है कि मैं थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर दूंगा। मैं कहता हूँ तू महाराज जी के बारे में कहता है थप्पड़ मुंह मार के लाल कर दूंगा, और तू मेरे बारे में कहता है तेरी औकात नहीं है, तू उस छाया में भी आ जाए। और मैं तेरे को खुला चैलेंज देता हूं, तू आजा, तेरे जचे जिस तरीके से, मैं हर बार चैलेंज देता हूं तेरे को। तू थप्पड़ मारना तो दूर, तू छाया में नहीं आ सकता मेरी में। और तू तेरे जचे जिस ढंग से आ जाना चैलेंज, और तू, मैं तो तेरे को बहादुर जब समझूंगा, तू अकेला आ जा, मैं अकेला आ जाऊंगा। जब देखता है कौन किसके थप्पड़ मारता है, कौन हारता है, कौन जीतता है। ये फेंकने लोजी बंद करो। हमें पता है तू नशे के अंदर इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, नशे में भड़कता है, और तेरा कोई बस का मैटर नहीं है। और मैं बताऊं, महेंद्र सिंह को अगर तू मरवा भी देगा तो मर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं। बहरोड क्षेत्र के मान सम्मान के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ये तेरे को बताता हूं, मेरे मरने के बाद भी तेरे 6 चाचा पीछे और बैठे हैं, और बहरोड की जनता है मेरे साथ, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे पीछे बैठी है। मैं मरने से डरने वाला नहीं हूं, घबराने वाला नहीं हूं। और वैसे तेरी औकात भी नहीं, तू क्या मरवा देगा। तूने निहत्थे मोहित पर अटैक करवाया था, और तूने किया क्या? तेरे बस का है क्या कर सकता है तू? एक बेचारा एक्शन था, उसको पिटवा दिया तूने, पीटा था। ये छोटे मोटी हरकतें तू कर सकता है, और तेरे बस की कुछ भी नहीं बात है। थोथा चना बाजे घना। और मैंने तो पिछले वीडियो में कहा था, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है। और तू ये जिले की जो वाहवाही लूट रहा है ना, ये जनता बावली नहीं है। सबको पता है कि जिला कहाँ बना है और क्यों बना है। पूरे क्षेत्र को बेच दिया तूने, बहरोड का सौदा कर दिया। नहीं, बहरोड राजस्थान का सिरमौर तहसील जो जिला बनने में सबसे अग्रणी थी, और वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लालच के कारण, तेरे स्वार्थ के कारण और तेरी भ्रष्ट नीति के कारण ये जिला कोटपुतली में गया है। और कुछ नहीं है बस का तेरा। लेकिन मैं तेरे को आज कहना चाहता हूँ, अपनी औकात में रहना सीख ले विधायक। हमारी बहन बेटियों के प्रति अगर बोलेगा इस तरह से, हमारी बहन बेटियों का अपमान करेगा, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हम पीछे हटने वाले नहीं है तेरी गादड़ धमकियों से, और डरने वाले नहीं है। तू चैलेंज के साथ में तेरे को कह रहा हूं, तेरे जचे जब आ जाना, जैसे आना चाहे वैसे आ जाना। महेंद्र सिंह हर तरह से तैयार है, मैं बार बार यही कहता हूं। और तू, तेरे ये जो चेचे है ना, जो सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं, इनका भी असर बुरा होगा। तू तो रहना नहीं आगे, लेकिन ये भी इनको भी खराब करके जाएगा। मैं कहता हूं, हमारे क्षेत्र को खराब मत कर, अपनी नियत पर आ जा और बाहर का रास्ता देख ले। बहरोड में तेरे लिए जगह नहीं है, और बहरोड की जनता जाग चुकी है। अब नजदीक अवसर है, अब तुझे सबक सिखाएगी जनता। जिस दिन आचार संहिता लग गई, उस दिन तेरा गांव में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। हर कर्मचारी और अधिकारी, अध्यापकगण सब खुलकर तेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे। और महेंद्र सिंह को अकेला मत समझना। महेंद्र सिंह के साथ बहरोड विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। तुझे पता है, तू मेरी दाढ़ी कटवा के देगा। तुझे पता, 3 बार जिला परिषद का मेंबर बना हूं अलग अलग वार्ड से, और आज तक मतलब किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं लगवाया। और चारित्रिक रूप से तू दोष नहीं लगा सकता। सफेद कपड़े पहनता हूं, सफेद कपड़े पे भी दाग मिल जाएगा, लेकिन मेरे चरित्र पर दाग नहीं मिलेगा। या तो तेरी माँ ने दूध पिलाया तो इसको साबित कर दे, वरना थूक करके चाट ले। ये तेरे को बताना चाहता हूं। महेंद्र सिंह यादव जनता का है, जनता के बीच में रहेगा, ईमानदारी के साथ में, स्वच्छता के साथ में राजनीति करेगा। तेरी तरह से राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मेरा सेवा का माध्यम है। मौका मिलेगा तो सेवा करूंगा, अन्यथा तेरे जैसे भ्रष्ट और दुराचारी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा, चाहे मुझे प्राणों की आहुति देनी पड़े। बहरोड क्षेत्र की जनता का मान सम्मान बरकरार रखूंगा। बहरोड क्षेत्र के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं, चाहे तो जचे जिस दिन आ जाना और जचे जिस रूप में आ जाना। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जोशीला न्यूज नेटवर्क के साथ।